न्यू नॉर्मल में कैसा चल रहा है सब कुछ? ऐसे फोन के थ्रू इंटरव्यूज लेना और सबसे दूर से मिलना, कैसा है सब कुछ? मतलब जैसा देश वैसा भेष। अब एक साल पहले दुनिया कुछ और थी, एक साल के बाद दुनिया कुछ बिल्कुल अलग ही हो गई है। और ये क्या कह सकते हैं कि ये हम लोग एज एन एक्टर हमेशा डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक सिचुएशन खेलते हैं। तो ये नेचर के मुताबिक जो सिचुएशन पैदा हुई है उसमें जो बेस्ट वे है उससे कम्युनिकेट हो रहा है, यही बहुत है। बस यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना में सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें अपने अपने काम में, और जो भी हो जिस भी कंडीशन हो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहें। बस यही दुआ करता हूँ आप सबके लिए, आपकी पूरी टीम को, पूरे जितने लोग हैं, ये सब स्वस्थ रहिए बस। तो सर, ये न्यू नॉर्मल तो अब चल रहा है, इससे पहले तो लॉकडाउन था, तो उस टाइम सबने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेली है और बहुत लोगों ने उस टाइम को यूटिलाइज भी किया है, कुछ नई चीजें सीखी है। आपने क्या किया उस टाइम में? मैंने खूब जो है पिछले 20 साल से लगातार कहीं 2 शिफ्ट, कहीं 3 शिफ्ट, कहीं 1 शिफ्ट, तो ये 1 साल में जो है ये कह सकते हैं कि पिछले 20 साल में क्या अच्छा हुआ, क्या गलतियां हुई, कौन सी फिल्में फ्लॉप हुई, कौन सी फिल्में अच्छी हुई, और फिर लगभग 200-300 सब्जेक्ट खूब सुने और उनमें से 2-3 दर्जन सब्जेक्ट चुने कि अगर राजपाल को ये फिल्म करनी हो, या क्योंकि हम चार्ली चैपलिन साहब के फॉलोअर रहे हैं बचपन से, तो मैंने क्रिएटिव गुरु जो है हमेशा उनको ही माना है। तो अब 2021 से किस तरीके की प्लानिंग, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ अमेज़न प्राइम वीडियो, बासु भगनानी साहब, डेविड धवन साहब, जो 2020 में की विदाई के दौरान जो है कुली नंबर 1 आ रही है। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि कुली नंबर 1 के माध्यम से लोगों के अंदर जो बैठा हुआ मनोरंजन है वो मनोरंजन 1 बन के निकले, और सब लोगों को, क्योंकि सिनेमा में 80% लोग जो है रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, और पिछले 1 साल से हमारी बॉलीवुड में हमें मालूम है कि लाखों लोगों को बहुत तकलीफों का, और बॉलीवुड क्या पूरे संसार में, हमारे भारत में जितने भी लोग जो हैं वो क्या कह सकते हैं कि जिनको डेली कमाने की आदत है, खाने की आदत है, उनको इस संसार में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, और तकलीफों में हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश अपने तरीके से की, और फिर खूब फावड़ा चलाया, खूब कोशिश की कि अगर कैमरा के सामने जो है वो लगातार अगर पसीना ना निकले तो फिर कुछ ऐसा काम करके ताकि सेहत ठीक रहे और इम्यूनिटी ठीक रहे। बस यही सिर्फ कह सकता हूं कि बस ये साल जो है बस यादें हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब बाकी कुली नंबर 1 से एक अच्छी विदाई है, और इस क्रिसमस पे सब लोग कुली नंबर 1 देखें, और बस आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि अब बीती ताही विसार दे, जो हुआ वो गया, रात गई बात गई, एक साया था, एक तूफान था, 1 साल पूरे संसार में तांडव निकल गया। सब लोग सावधान रहिए, देश की गाइडलाइंस के साथ रहिए, और खूब खुल के, खूब हिम्मत से, खूब विश्वास से जो है अपने अपने लाइफ को आगे चलाने की कोशिश करिए। बस यही कह सकता हूँ। तो सर, कुली नंबर 1 के साथ शुरुआत होने वाली है अच्छी लाइफ की एक बार फिर से। तो अब उसी मूवी की बात करते हैं। आपका उसमें कैरेक्टर है मामा का, जो कि लास्ट टाइम प्ले किया था आइकॉनिक कैरेक्टर शक्ति कपूर सर ने। तो वो कैरेक्टर इतने अच्छे से प्ले किया था, तो क्या उसमें से कोई झलक आप इस मूवी में लेकर आए हैं वो? बिल्कुल। देखिए, अब शक्ति साहब ने जो है वो बहुत सीनियर हैं, और गोविंदा भैया, शक्ति कपूर साहब की जो टीम थी वो 95 की टीम थी। आज 25 साल बाद की ये टीम बनी है, वरुण धवन और परेश रावल, राजपाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस समय के हिसाब से नंबर 1 थी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 2020 की कुली नंबर 1 2020 के हिसाब से कुली नंबर 1 होगी।
और वो फिल्म एक लेजेंड फिल्म थी और एक सुपरहिट फिल्म थी। डेविड साहब ही उसके मुखिया थे, तो उन्हीं की ही 2020 की ये रीमिक्स है। तो मुझे लगता है कि मनोरंजन मनोरंजन डेविड साहब मनोरंजन के वैज्ञानिक हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों फिल्में जब उनकी हैं तो 100% जो है वो ये सुपरहिट होगी, और वो सुपरहिट थी। क्योंकि डेविड साहब एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने, मैंने उनको 20 साल से सिर्फ देखा है कि वो काम के अलावा कुछ नहीं जानते। इज द बेस्ट एडिटर। उनको जब वो कोई लाइन सोचते हैं या कोई राइटर लिखता है तो वो उनके दिमाग में उनके माध्यम घूमता है कि इस लाइन का हॉल में बैठ के इम्पैक्ट क्या होगा या टीवी के सामने बैठ के इम्पैक्ट क्या होगा। तो एक एक लाइन पे उनकी मास्टरी रहती है। तो हम ये कह रहे थे कि डेविड साहब की टीम में, डेविड साहब जैसे जुड़वा 2 हमने की, और ये अभी कुली नंबर 1, और मुझे ऐसा लगता है कि डेविड साहब को और अपनी 2-4 फिल्में ऐसी हैं जो बनानी चाहिए दोबारा। क्योंकि आज की जनरेशन, आज डिजिटल वर्ल्ड है, और 90 और 2000 का जो सिनेमा था उसमें कुछ इतनी, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ अच्छी चीजें मिले तो चुरा लो। वरुण धवन सर के साथ भी आपने काफी मूवीज में अब काम कर लिया है, तो उनके साथ कैसा बॉन्ड है आपका? वरुण धवन ऐसा लगता है वेरी डियर फ्रेंड, जो छोटा भाई की तरह होता है ना, वो डियर फ्रेंड है। और वरुण धवन ने मुझे 20 साल जवान कर दिया है, क्योंकि मैंने सलमान भाई और अक्षय कुमार और इन लोगों के साथ पिछले 20 साल से फिल्में की थी, जो भी की। अब ये न्यू जनरेशन है, तो न्यू जनरेशन वरुण जो है वो हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन हम दोस्ती में, हम वरुण से हमेशा बोलते हैं मैं 77 में भी 27 का लगना चाहता हूँ। तो वो एक मस्ती और वो होती है ना, वो एक बहुत अच्छी, क्योंकि वरुण को मुझसे शादी करो, वरुण बहुत छोटे थे तो आते थे सेट पे, और वरुण से वरुण एज एन एक्टर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं आज वरुण डेविड साहब के साथ तो काम कर ही रहा था, लेकिन डेविड साहब के डायरेक्शन में मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और ये तीसरी फिल्म है हमारी, तो हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि हैट्रिक हो जाइए। तो क्या है कि वरुण धवन के साथ में जितना सलमान भाई की जनरेशन के साथ जो काम करने में मजा आया, और अब जो है नए लड़कों के साथ में काम करने का मजा आ रहा है, तो मैंने वरुण से हमेशा बोलता हूँ तूने मुझे 20 साल जवान कर दिया। अब मैं 10-15 साल ये न्यू जनरेशन के साथ काम कर सकता हूँ, अगर मैंने मेहनत की तो वरुण के साथ में एक फ्रेंडशिप, लेकिन एक मस्ती और एक बहुत अच्छी इंटरनल कम्युनिकेशन है कि उम्र का कोई भी वो नहीं लगता। वरुण छोटे हैं, हमें हमेशा लगता है कि वरुण से मैं छोटा हूँ उम्र में, क्योंकि जैसा फील यंग बच्चा था, बच्चा हूँ, बच्चा ही जीवन में रहना चाहता हूँ। और वरुण जैसे एक्टर्स के साथ में इतने वो मेहनती, चाहे हमने एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि डेविड साहब और वरुण के बीच में हमने कभी भी कोई कन्वर्सेशन सुना तो हमेशा इस बात को, पापा एक टेक और, पापा कहते हैं आई गॉट इट, इधर वरुण उधर डेविड साहब, बीच में मैं, पापा एक और करता हूँ यार, आई गॉट इट, हो गया। लेकिन चाहे ठंडी हो, चाहे कितना भी कुछ हो, लंदन जैसी ठंडी में अगर कपड़े उतार के बस के ऊपर भागने से लेके और कुली नंबर 1, ये 3 फिल्मों में वरुण का मेरा साथ रहा। वरुण के अंदर एक चीज बहुत बड़ी क्वालिटी है कि रीटेक करने से नहीं डरता। जो एक्टर रीटेक करने से नहीं डरता है, उस एक्टर का भविष्य बहुत लंबा होता है। मेरी जीवन में मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं चाहे थिएटर में रिहर्सल में था, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तो मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव वरुण को मानता हूं कि मैं जो अभ्यास करता था, प्रैक्टिस, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो आदमी को प्रैक्टिस अगर गलती भी होती है तो धीरे से वो उसमें बदल जाती है अच्छाई में। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरे बाद में मेहनत करने का
जो आगे की जनरेशन, मुझे लगता था मैं बहुत मेहनत करता हूँ या पुराने एक्टर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गॉड ब्लेस ये न्यू जनरेशन, ये हम लोगों से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत से हमें भी इंस्पिरेशन मिल रहा है और हम भी यंग होने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप है यंग। वो आप सबकी वजह से, थैंक यू सो मच। तो सर जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो आपको काम मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी कौन सी मूवी या कौन सा प्रोजेक्ट था जहां से लोग आपको पहचानने लग गए थे एज एन एक्टर? जंगल। जंगल। जंगल 2000 में रिलीज हुई और जंगल के बाद में जो है अब अच्छा जंगल रिलीज हुई तो जंगल में साल भर काम नहीं मिला। जंगल में, जंगल रिलीज, हर आदमी जंगल की बात कर रहा था, वो कैरेक्टर की बात कर रहा था, लेकिन मैं लोगों के सामने बैठता था तो लोग मुझे नहीं पहचानते थे। वो कहते थे तुम्हारे जैसा लड़का है, क्योंकि वो पूरी दाढ़ी और बाल और वो सब था। लेकिन जब जंगल से ये बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला, एक्चुअली तब मेरी लोगों ने शक्ल देखी 8 महीने बाद कि नहीं ये तो फैमिली जैसा लड़का लग रहा है, ये तो ठीक ठाक है, उतना जंगली नहीं है जैसे जो जंगली था। तो फिर मुझे 1 महीने में 16 फिल्में मिली, लेकिन जब तक मेरी शक्ल नहीं देखी थी तब तक काफी मुझे वर्क मिलने में कठिनाई हो रही थी। और रही बात, लोग बोलते हैं कि मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, ये लोग मैं उस सब अपने ये कुली नंबर 1 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अमेज़न प्राइम वीडियो और आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काम जब मिलता है बगैर तकलीफ के ही मिलना चाहिए। इसके मतलब मैंने जब सपना 84 में देखा कि मुझे बच्चन साहब के साथ काम करना है, तो मुझे बच्चन साहब के साथ काम मिला 2001 में। इसको क्या बोलेंगे, 17 साल की तपस्या बोलेंगे या मिशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे कि एक फट्टा टाकीज में लावारिस देखी थी और उसके बाद बोला इस एक्टर के साथ काम करना है। उस समय मैं स्कूलों में छोटे छोटे रोल करता था स्कूलों में। अगर मैं 13 साल का लड़का था उस समय, जब मैंने सोचा तो 17 साल हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हमने लगातार 10 साल थिएटर किया, फिर हमने भारतीय नाट्य अकेडमी में 2 साल का डिप्लोमा लखनऊ में किया, उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 3 साल का NSD किया, 97 फिर हमने 3 साल प्रॉपर छोटे छोटे रोल किए सीरियल्स में, फिर हमने फिल्मों में ऑडिशन दिया। और जब हमने शूल में एक सीन हमें कुली का छोटा सा मिला, उस समय सत्या रिलीज हो गई थी, रामू जी ने वो सीन देखा, उनको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद में जो है उन्होंने मुझे जंगल में ब्रेक दे दिया। तो काम मिलने में तकलीफ नहीं हुई, ये बहुत 17 साल लगे काम मिलने में। अगर जब सोचेंगे, क्योंकि कोई भी मकान बनाते हो आप, तो मकान पहले आपके दिमाग में आता है, फिर आप सरिया सीमेंट ईंटें सब इकट्ठा करते हो, फिर राज मिस्त्री खोजते हो, एक एक ईंट जुड़वाना शुरू करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2001 में अगर हमें इंडस्ट्री में काम अच्छा मिला तो उसकी मेहनत 1984 से नॉन स्टॉप हमारा शाहजहांपुर गवाह है और लखनऊ और दिल्ली। तो जब हम काम के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो काम नहीं मिलता। काम करने के लिए आप पारंगत कितने हैं उसके लिए काम मिलता है और उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको अपने आप को सजाना पड़ता है, अपने आप को जमाना पड़ता है। आप सिर्फ काम मांग रहे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं काम दे दीजिए सर, तो क्या काम करोगे, जो मिल जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में वो कर लेंगे। अरे 19 डिपार्टमेंट हैं, आप क्या कर लेंगे। अगर संजना बैठी है तो संजना इसके लिए इन्होंने मेहनत की है, तो आज ये हम लोगों के एक दूसरे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मैं काम को निर्माण से लेता हूं और निर्माण के लिए पहली ईंटें की जरूरत पड़ती है और उसके लिए जब आप 1200 पहली सीढ़ी सोचते हो कि मुझे 1200 सीढ़ियां चढ़नी है, तो अचानक 1200 1200 सीढ़ी में नहीं पहुंच जाते,
पहली सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, सांस फूलती है, मेहनत लगती है, फिर थकान हो जाती है, लगता है नहीं चढ़ पाए। 500 प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की 50 साल सेवा की, आज कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है। तो बीच बीच में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लेकिन एक रिलैक्सेशन ऐसी चीज होती है कि हमारा एग्जाम हम जब देंगे, एक बार कॉपी लिखने को मिल जाए तो हम 100% 50 में 50 मार्क लेके आएंगे। जब आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाती है तो चाहे एग्जाम आपको सड़क कोई आदमी कॉपी लिखवा ले या किसी भवन में लिखवा ले, आपकी तैयारी ही आपको काम दिलवाती है। और जो लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, वो बिल्कुल समझ लीजिए उनकी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए स्ट्रगल है। इंडस्ट्री जो है, खेल और इंडस्ट्री, इस दुनिया में जो आदमी क्रीज पे खेलना, चौके छक्के मारना जाने, उसको पूरी दुनिया प्यार करती है, और जो अच्छा डायलॉग बोलना जाने उसको भी पूरी दुनिया प्यार करती है। तो मैं इसके कतई सहमत नहीं हूँ। स्ट्रगल नहीं, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, और लाइफ इज योर्स। ओके, तो सर सोशल मीडिया पर आजकल सभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और आपके कुछ आइकॉनिक सीन्स पर काफी ज्यादा मीम्स बनते हैं। तो आपने वो मीम्स देखे हैं, चाहे फिर वो फिर हेरा फेरी का सीन हो कि चिल्ला चिल्ला के स्कीमें बता दे सबको, या फिर चुप चुप के का, इन सब पे वक्त में भी इतना अच्छा कैरेक्टर था आपका, तो इन सब पर मीम्स बनते रहते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है उन पर? बस वो मनोरंजन है, वो जिसको जिस एंगल से समझ में आता है वो उसका। हाँ, ये चीज है जो लोग सदुपयोग करते हैं उनसे बहुत खुश रहता हूँ। 95% बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सीन्स को उनको, लेकिन 5 बड़ा मिस करके कहीं कहीं चिपका। ओके, तो सर अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए। एक तो हमें पता है हंगामा 2 आने वाली है, सबको काफी ज्यादा इंतजार है, कहाँ तक पहुंची उसकी प्रोग्रेस? बस हंगामा 2 अब जैसे भगवान ने कुली नंबर 1 कंप्लीट करवा के वो रिलीज पे है, अब वैसे हंगामा 2 का एक लास्ट शेड्यूल बचा हुआ है, वैसे भूल भुलैया 2 का लास्ट शेड्यूल बचा हुआ है। तो अब बोले चूड़ियां नवाज भाई के साथ में हम दोनों भाई का रोल कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी फिल्म है। और एक फरहान अख्तर साहब की हेलो चार्ली है, उसमें वो काफी उसमें गोरिल्ला को लेके, तो बहुत सारी लगभग 6-7 फिल्में हैं जिसमें टॉप 5 एक्टर्स में अपन काम कर रहे हैं, और 2-3 वेब सीरीज हैं जिसमें मुख्य भूमिका कर रहा हूँ, 2-3 वेब फिल्में हैं जिसमें मुख्य भूमिका कर रहा हूँ। तो आज OTT प्लेटफॉर्म की वजह से, और ये कह सकते हैं कि 2021-22 दिन रात हमारे पास खूब काम है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, सो सर मायापुरी के बारे में आपने सुना है कभी? मायापुरी को बचपन से सुना, मतलब बचपन से मायापुरी तो पढ़ी है। मायापुरी ही पत्रिका ऐसी थी जो दिल्ली और लखनऊ में, जब हम लोग 95, 94, तो मतलब मायापुरी को आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ। और मायापुरी की न्यूज़ेज में जो सनसनी होती है, उनको पढ़ने में जो मजा आता था, और आज मायापुरी से बात करने में जो मजा आ रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मायापुरी ने माया नगरी को बड़े अच्छे से जो है, बड़े मैं तो इसको पॉजिटिव ही लूंगा कि बहुत अच्छे से माया नगरी को मायापुरी ने एक्सपोज किया इन ए गुड वे में। और मैं मायापुरी की पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि जब, हाँ अब थोड़ा सा, लेकिन जब स्कूलों के दौरान जो थे NSD वगैरह, मायापुरी जरूर, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में ये जो फिल्मों वाली जो मैगजीनें होती थी, वो एक अखबार और वो सब रख जाते, तो उसमें एक मायापुरी भी रखी होती थी, और हमने पढ़ा है, खूब पढ़ा है। ओके, तो सर आपके मुंह से ये सब इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। एट द एंड फैंस के लिए क्या मैसेज है? अरे फैन, जो कुछ अच्छा है पिछले 20 साल में सब आपका है, और जो भी हमारी लाइफ में अच्छा है वो आपकी वजह से है, और जो भी लाइफ में जो चल है वो सब हमारी वजह से है। मैं अच्छे को आप सामने परोसना चाहता हूँ, और जो भी लाइफ में जटिलताएं हैं, जो भी है, जो बुरा समझते हो, उसका सब मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और कोशिश करूंगा कि आपके ब्लड सर्कुलेशन पूरी लाइफ राजपाल की वजह से अच्छे रहे, तो वजह अच्छा रहे, बस यही दुआ करता हूँ। पर सब लोग, क्योंकि थैंक्स टू हमें मनोरंजन की संजीवनी लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि सब परिवार और बच्चे बूढ़े सब एक साथ बैठ के
और आज ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर जो है फ़िल्म देखें और खूब सब आशीर्वाद दें, क्योंकि फ़िल्म देखें, इससे आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत सारी फ़िल्में बनाने की हिम्मत आएगी। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बस क्रिसमस पे और न्यू ईयर आप खूब, आपका शुभ रहे और कुली नंबर 1 के साथ रहे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू। और आपकी जितनी भी मूवी, जितनी भी वेब सीरीज आ रही है, उनका हमें बेसब्री से इंतजार है। आप हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहे और आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू संजना, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।